नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, बहुत ही जल्द गणेश चतुर्थी, गणेश जी का अति पावन 10 दिन आने वाला है, जिसमें गणेश जी धरती पर आकर अपने भक्तों के समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। गणेश जी विद्या बुद्धि के दाता हैं और प्रथम पूज्य भी। इनकी महिमा और लीला का कोई पार नहीं है। ये बालक देव हैं, इसलिए इन्हें प्रसन्न करना बड़ा सरल है। जैसे भोले भगवान, जैसे हमारे भोले बाबा शिव जी हैं, वैसे ही ये भी हैं। मात्र ध्रुवा और सिंदूर से प्रसन्न हो जाते हैं, एक कसेली पर आके बस जाते हैं और ये बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। बालक देव है ना, और इसलिए हम और हमारे बच्चे दोनों मिलकर इस पावन अवसर पे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए साधना करें। जी हाँ, हम और हमारे बच्चे दोनों। आज के समय में बुद्धि का सही रहना अति अनिवार्य है और बुद्धि को सही गणेश जी से अच्छा कौन कर सकता है। मैं जो सरल साधना बता रहा हूं अभी आपको, वो साधना एक अति निर्धन भक्त को एक संत ने प्रदान किया था। ये साधना सरल है, हिंदी में है और इतनी सरल है, इससे आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि ये साधना आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। इस साधना को जिस भक्त ने सबसे पहले किया था, मतलब जिसके बारे में संसार को पता लगा, वो एक सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाता हूँ। सन 1956 ईस्वी की बात है। 3-4 पीढ़ियों से दरिद्रता का कष्ट भोगता हुआ एक गृहस्थ परिवार व्याकुल हो गया था। दरिद्रता निवारण के लिए उसके सारे परिवार के लोगों ने बहुत सारे उपाय किए और बहुत सारे श्रम भी किए, वो सब निष्फल हो चुके थे। एक दिन उस परिवार के एक सदस्य, मेरे दादा गुरुजी जो ये कहानी बताए थे, उनके दादा गुरुजी ब्रह्मलीन श्री महंत श्री 108 स्वामी अमरदास जी उदासीन के पास आकर अपना दुख सुनाते हुए रो पड़े। बोले, महाराज जी, हमने जी तोड़ परिश्रम किया, जी तोड़ मेहनत किया, सब उपाय करके थक गए, किंतु समझ में नहीं आता कि हम किस देवता की अवज्ञा से इतने कष्ट झेल रहे हैं। श्री गुरुजी महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही उक्त सज्जन ने हृदय में मानो प्रसन्नता के मारे बिजली दौड़ गई। जब डूबते हुए को कोई सहारा मिलता है ना, जब जीवन भर कष्ट भोगने वाले को कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है ना, तो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ये अनुभव का चीज है। उसी तरह इतना सुनते ही उक्त सज्जन ने हृदय में मानो प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी और वो प्रसन्न होकर पूछ उठा, कैसे? स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हें एक काम करना होगा। उस सज्जन ने तुरंत कहा, बाबा, आप जो कुछ कहेंगे वो सब हम करेंगे। कितना भी कष्ट हो, पर हम आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। स्वामी जी ने कहा, तो सुनो, अभी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आ रही है। उस दिन से प्रारंभ करके दूसरे वर्ष की गणेश चतुर्थी तक पूरे 12 मास प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक धोती और एक उत्तरीय धारण करके किसी एकांत कक्ष में पवित्र आसन पर बैठ जाओ और फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए 108 दाने वाली मनका से माला से 7 माला भक्ति मूर्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस स्तोत्र का जप किया करो। वो स्तोत्र है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लाग, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिंह मानस मोरे।
ये स्तोत्र लगभग 10 सेकंड में पूरा हो जाता है। इस प्रकार 20 मिनट में एक माला हो जाता है। 7 माला में प्रतिदिन 756 बार जप होता है, जो एक वर्ष में करीब 2.5 लाख हो जाता है। उक्त सज्जन ने अत्यंत श्रद्धा और प्रीति पूर्वक भाद्र शुक्ल श्री गणेश चतुर्थी से दूसरे वर्ष की श्री गणेश चतुर्थी तक उक्त स्रोत का विधिवत जप किया। श्री गजानन की असीम कृपा से वह दरिद्र कुटुंब धीरे धीरे संपन्न होता गया और इस समय उसकी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सराहनीय हो गई। आज भी उस कुटुंब, उस परिवार के लोग ये साधना और विधि को अक्षरशः पालन करते हैं और नियम के साथ करते हैं, ऐसा उन संत ने कहते हैं। अब हमें क्या करना है वो जानते हैं। संत कहते हैं कि तुलसीदास जी की हर कृति अत्यंत शक्तिशाली, महिमापूर्ण, चमत्कारी है, कलयुगी जीवों के लिए सरल और शीघ्र प्रभावकारी है। अब करना क्या है वो सुनिए। यह स्तोत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के पहले पद में लिखा था। आपके पास अगर ये बुक मिल जाता है, गीता प्रेस में ये बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, आपको वो लिरिक्स मिल जाए, मतलब स्तोत्र पूरा मिल जाता है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या अपने अच्छा रहेगा आप अपने हाथ से इसे लिख के फिर इसका पाठ करें। ठीक है। इस पद पर पूज्य संत मूलकापीठीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने 2-2 घंटे के लिए 2 दिन बहुत सुंदर प्रवचन दिए हैं, जिसका YouTube पे वीडियो है। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। जाके इस साधना को करने से पहले सबसे पहले उनकी वो वीडियो को देखिए, आप भी देखिए और अपने घर के सभी लोगों को दिखाइए उनकी, जिससे आपको इस स्रोत की महिमा पता चलेगा, इस स्रोत की महत्ता पता चलेगा। और उसके बाद जब आप और आपके बच्चे बैठ के जब इस साधना को करेंगे तो अवश्य और अच्छा तो तब रहेगा कि जब पूरा घर मिलके इस साधना को करेगा। अब जानिए कि ये साधना आपको कैसे करना है। पहले जिनको भी साधना करना है वे सुबह गणेश चतुर्थी से पहले, एक दिन पहले सुबह स्नान करेंगे, भगवान गणेश जी को पूजा करेंगे। जो तृतीया है उस दिन तीज भी लोग मनाते हैं, पूजन करेंगे। आप भी कीजिए, अपने बच्चों को भी करवाइए। कुल देवी का पूजा कीजिए। घर के बगल में अगर कोई मंदिर है गणेश जी का तो वहां पे जाके पूजा कीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, घर पे से प्रार्थना कीजिए कि कल से मैं जो साधना करने जा रहा हूँ और वो साधना फलवती हो, अर्थात वो सबको सुख प्रदान करने वाला हो, पूरे गांव को सुख प्रदान करने वाला हो। अब अगले दिन सुबह जिस दिन चतुर्थी होगी उस दिन फिर से स्नान करके संकल्प लेकर कि मैं इस कामना को आज करने वाला हूँ, इसलिए मैं स्नान कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ। ऐसा करके संकल्प करके पूजा रूम में प्रवेश करें। सबसे पहले आपके पूजा रूम में जितने भी देवी देवता हैं उन सबका अच्छे से पूजा कर लेने के बाद, उन सबको भोग लगा देने के बाद धूप दीप जला लीजिए। फिर गणेश जी का स्थापना करें। आपके घर में अगर गणेश जी का चित्र है तो अच्छा, नहीं है मूर्ति है तो भी अच्छा। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, उसको बोलते हैं सुपारी पे कलावा लपेट लीजिएगा। एक कटोरी में चावल रख के उस पर स्वस्तिक हल्का सा बना लीजिएगा, उसके ऊपर गणेश, वो सुपारी में कलावा लपेट के उसको रख लीजिएगा, उसे ही गणेश जी मान लीजिएगा। अब उसके बाद आप उसका पंचोपचार पूजन कीजिएगा, अपने बच्चों से करवाइएगा। पंचोपचार पूजन में क्या आता है, पहले आप उन्हें जल दीजिएगा, ठीक है। गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पांचोपचार पूजन है। मतलब उनको चंदन लगाइएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, ठीक है, नैवेद्य चढ़ाइएगा। उसके बाद फिर संकल्प कीजिएगा कि मैं और मेरा बच्चा या मैं, मेरा पूरा परिवार गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा के लिए 10 दिन का ये साधना हम करेंगे। ऐसा करके आपको बैठना है और
आपको क्या करना है, दो तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। या तो एक बैठक में 108 बार या एक दिन में आपको 108 बार इस पूरे पद को पढ़ना है। और या तो सबसे अच्छा रहेगा कि आपको बस 12 बार पढ़ना है, 12 बार। और अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो आप और आपके बच्चे और आपका पूरा परिवार अच्छे से बैठ के इस पद को 12 बार पढ़ेंगे, गा गा कर, मधुर स्वर में, विनती के साथ, करुणा के साथ। और जब भी पाठ अंत होगा तो एक कटोरी में सिंदूर घी मिला के रखिएगा, दुर्वा लेके बैठ रखिएगा, और जैसे ही उसको एक बार डिप कीजिएगा और गणेश जी का नाम लेकर उनको जैसे वो अंत होगा उसको चढ़ा दीजिएगा। 12 बार 12 पाठ होगा। अब 12 बार वो सिंदूर और घी से डिप किया हुआ दुर्वा, 2 दुर्वा होना चाहिए, वो गणेश जी को आप चढ़ाइए। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि इस साधना को आप सामूहिक रूप में कीजिए, सिर्फ अपने घर में नहीं, आपके पास में जो मंदिर है उस मंदिर पे जहाँ गणेश जी हैं उनके सामने कीजिएगा। और सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जितने भी बड़े बूढ़े लोग हैं, उन सब से संपर्क साधिए, उन सब से कहिए कि गणेश चतुर्थी आने वाला है, इसको एक उत्सव की तरह हमें मनाना है और गणेश जी की कृपा हमारे पूरे गांव पे हो, इसके लिए हम ये साधना करना चाहते हैं। ये साधना विधि बताइएगा, उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, वो भी ये वीडियो को देखेंगे। और सोचिए, जब एक साथ पूरे गांव के लोग मिलके जब इस गणेश जी के पद को गाइएगा, वो भी 12 बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 1 मिनट में ये पूरा पद एक बार में 12 मिनट का ये साधना होगा। इसे हर कोई भी कर सकता है। और लास्ट में जब ये साधना कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में गणेश जी का आरती करना है। इस साधना के जरिए मुझे उम्मीद है कि इसके प्रभाव से आप सबकी बुद्धि भी कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।